हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पे एक तिथि अनुमानित तिथि बताया जा रहा है कि जिस दिन से आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा और शिक्षकों के लिए निकल कर के आया है गुड न्यूज़। हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में ज़िक्र करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए एक-एक करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का जो ये जो राज्यकर्मी बनाने की जो बात है, जो कि 2023 ईस्वी में 26 दिसंबर के दिन पास हुआ था कैबिनेट में, उसके ऊपर यहाँ पे क्या नई चीज़ें निकल कर के आई हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता ही है कि कल जो है आप लोग के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ निकल कर के आया है कि आप लोग जितने भी शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, उनका जो एक एग्ज़ामिनेशन होने वाला है सक्षमता परीक्षा, उसका आयोजन बिहार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और उसका चयन कर लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के द्वारा जब बिहार बोर्ड का चयन किया गया है, तो अब जो है बिहार बोर्ड को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने की ज़िम्मेदारी जो है बिहार बोर्ड के पास आ गई है और ये बिहार बोर्ड उस परीक्षा को कंडक्ट कराने हेतु अपना अपना कार्य जो भी होगा उसको करना वो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे रही बात कि अगर नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर देखिएगा बिहार में, तो बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या आपको अगर एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 3,68,000 के आसपास यहाँ पे नियोजित शिक्षक बिहार में मौजूद हैं। और जिसमें से अगर बात करिएगा तो ये कई सारे कैटेगरी में बटे हुए हैं। जैसे कुछ शिक्षक आपके 1 to 5 कैटेगरी के हैं, कुछ शिक्षक 6 to 8 में हैं, कुछ शिक्षक जो हैं 9th में, तो कुछ शिक्षक 11th-12th में। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इन शिक्षकों का एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कराना है वो भी बिहार बोर्ड के लिए टेढ़ी खीर है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम जब तक कंडक्ट नहीं होगा, उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, तब तक आप लोग राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। तो इससे संबंधित यहाँ पे चीज़ निकल कर के आ रहा है कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन कब तक हो सकता है और आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। सारा कुछ आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग किस तिथि तक जो है राज्यकर्मी बनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड को जो है 3,68,000 अगर बात करिएगा नियोजित शिक्षक की क्वेश्चन पेपर बनाना होगा। क्वेश्चन पेपर भी बनेगा तो वो अलग अलग जो है यहाँ पे सेट में बनेगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा और अलग अलग कैटेगरी में बनेगा। जैसे अगर 1 to 5 के अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ 3 तरह के शिक्षक मौजूद हैं 1 to 5 में। जैसे आप में से कुछ शिक्षक होंगे जो कि उर्दू सब्जेक्ट के लिए विशेष होंगे, कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो बांग्ला सब्जेक्ट के लिए विशेष होंगे, और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे और अधिकांश शिक्षक ऐसे होंगे जो कि जनरल शिक्षक होंगे, यानी कि उनका जो है उनकी जो बहाली है वो ऑल सब्जेक्ट पर हुई है। और वहीं पे अगर बात करिएगा 6 to 8 में, तो 6 to 8 में कई सारे कैटेगरी में यहाँ पे आप लोग को टीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कोई शिक्षक होंगे जो कि आपके संस्कृत के टीचर होंगे, कुछ हिंदी के टीचर होंगे, कुछ उर्दू के टीचर होंगे, कुछ मैथमेटिक्स एंड साइंस के, कुछ सोशल साइंस के, कुछ इंग्लिश के। और वहीं अगर बात करिएगा आगे की तरफ, तो आप लोग को जो है और भी जैसे और भी लैंग्वेज है, जैसे मैथिली हो गया, बांग्ला हो गया। उसके बाद आप लोग को अगर आगे देखिएगा तो आगे आप लोग को मिलेगा अरबी, फ़ारसी, और उसके बाद इस तरह से आप लोग को बहुत सारे टीचर 6 to 8 में देखने को मिलेंगे। और वही प्रक्रिया आप लोग का 9th में भी है। और 11th-12th की बात करिएगा तो 11th-12th में सबसे अधिक यहाँ पे कैटेगरी है, लगभग 30 सब्जेक्ट पर जो है वहाँ पे टीचर बहाल हैं। तो उन सभी के लिए क्वेश्चन पेपर बनाने में बिहार बोर्ड को कम से कम 40 से 45 दिन, या यूँ कह लें कि 45 से अधिक दिन जो है उनको लगने वाला है। और यहाँ पे उन शिक्षकों के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर बनाना है बिहार बोर्ड के लिए, वो काफ़ी यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसमें समय लेने वाला ये बात है। और आप लोग के लिए वो जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी का सभी जो है यहाँ पे बनाने में 40 से 45 दिन उसमें लगेगा। इस 40 से 45 दिनों के बीच अगर बात करिएगा, जब तक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है और किस तरह की कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म वगैरह भराता है, तो उसके बाद फिर जो है आप लोग का यहाँ पे अधिसूचना जारी किया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा किस तिथि को उनके द्वारा एग्जामिनेशन लेना है। तो इन सभी चीज़ का अगर देखिएगा, एक संभावित तिथि जो निकल करके आ रहा है परीक्षा का, वो यहाँ पर है कि मार्च का 2nd वीक, यानी कि 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच तक आप लोग का एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर उसके बीच अगर आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, यानी कि 10 से 15 मार्च के बीच अगर आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो फिर इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो जून महीने में जाने की इसकी पूर्ण संभावना है। क्योंकि यहाँ पे
मार्च में अगर बात करिएगा, अगर 15 मार्च के बाद यहाँ पे बिहार में हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो, या फिर अगर उससे पहले अगर लागू हो जाता है आचार संहिता, तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाएगी शिक्षकों के लिए, क्योंकि उनको जो है चुनाव में प्रशिक्षण वगैरह भी है, और उसी समय अगर परीक्षा का आयोजन किया जाता है, अगर पहले से अधिसूचना जारी रहती है, तो यहाँ पे आचार संहिता में भी परीक्षा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वगैरह यहाँ पे हो जाएगा कि चुनाव वगैरह में ड्यूटी वगैरह शिक्षकों की उस समय लगेगी, जिस कारण से उनका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन को जून तक टाला जाए, और जब एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसका रिजल्ट देने में भी यहाँ पे आप लोग को कुछ समय लगने वाला है। तो उस समय को अगर देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि 15 मार्च तक आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो आप लोग को जो है कम से कम 1 महीना के भीतर, या फिर जो है यूँ कह लें कि 1 महीना या 1 महीना 15 दिन के भीतर आप लोग को जो है रिजल्ट दिया जाएगा। और उस रिजल्ट का जब जिस तिथि से प्रकाशन होगा, तब से जो है आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा, और आप लोग को जो है यहाँ पे अपना विद्यालय छोड़ करके दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। ये भी आप लोग के लिए सारा प्रक्रिया है, वो कैसे आप लोग को अपना विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करिएगा कि अगर 15 मार्च के दिन अगर आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होता है, एक अनुमानित डेट मान लेते हैं, तो आप लोग का रिजल्ट आते आते 30 अप्रैल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 30 अप्रैल को आप लोग राज्यकर्मी बन जाते हैं। तो उससे पहले आप लोग को जो है राज्यकर्मी बनने से पहले जब आप लोग एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा, तो उसी समय आपको 3 जिला चॉइस करना पड़ेगा। उस 3 जिला का जो चॉइस आप जब करिएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें आप लोग का जो भी अंक आएगा, उसके बाद उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और वो जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से अगर आप बात करिएगा, तो आपका जितना अधिक नंबर रहेगा, उस हिसाब से आपका जो है जिला का आवंटन होगा। आप मान लेते हैं कि आपने आपने एग्जामिनेशन में 70 अंक लाए, और आपके ज़िला में आपका जो कैटेगरी बना, और आपके ज़िला में आपका जो रैंक हुआ वो 5वें नंबर पर है। टोटल सीट आपके ज़िला में जो है 10 टीचर है, तो आप अपने ज़िला में रह जाइएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके ज़िला में जो है आप लोग के ज़िला के अंदर अगर बात करिएगा, तो आपके अगर ज़िला के अंदर अगर 4 ही सीट है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपका दूसरा ज़िला देखा जाएगा। अगर दूसरा ज़िला में भी आपका नहीं होता है, तो फिर आपका तीसरा ज़िला जो आपने चॉइस दिया है उसको देखा जाएगा। अगर ये तीनों ज़िला में से आपका अगर नहीं हो पाता है, तब फिर जो है आपको रैंडम तरीके से भेजा जाएगा, कहीं भी भेजा जा सकता है, किसी भी ज़िला में भेजा जा सकता है। तो इन सारे चीज़ से बचने के लिए आप लोग को एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी होगी, और इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप लोग को अपना बुक देखना पड़ेगा। अगर आप लोग को बुक से संबंधित कोई भी जानकारी या PDF उसका लेना है, तो आप लोग एक नंबर नोट करिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके PDF सारा प्राप्त कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप लोग को जो PDF दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। और अगर बात करेगा, तो आपको क्लास 3 से लेकर के 8 तक सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग को ये PDF लेना है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बदले आप लोग को 399 पेमेंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।